गौरी कौवी रानो चिड़िया के घर मिठाई लेकर जाती है। अरे क्या बात है गौरी, बड़ा मिठाई लेकर आई हो तुम। अरे रानू बहन, मैंने अंडा दिया है, लेकिन एक समस्या है। मेरे पति कालू विदेश के जंगल गए हैं। अब मैं अंडे की देखभाल करूं या अपने लिए भोजन ढूंढ कर लाऊं? गौरी बहन, आपका पहला पहला अंडा है, इसीलिए आप अपने अंडे का ख्याल रखो। मैं आपके लिए भोजन ला दिया करूंगी। चिड़िया बहन, तुम बहुत अच्छी हो, तुम बहुत अच्छी हो। ऐसा कहकर गौरी कौवी वहाँ से चली जाती है। कालू, अब तुम अपने मामा जी के यहाँ चले जाओ। मैंने तो अपने 1 महीने के लिए भोजन की व्यवस्था कर ली है। लेकिन गौरी, अगर किसी को पता चल गया कि ये अंडा असली नहीं नकली है और वो भी प्लास्टिक का, तो सारे पक्षी मिलकर तुम्हारी बहुत पिटाई करेंगे। वो सब मैं देख लूंगी कालू। अब तुम छुपकर ही अपने मामा के यहाँ जाना। मैंने चिड़िया से बताया है कि तुम विदेश के जंगल चले गए हो। फिर कालू कौवा अपने मामा जी के घर चला जाता है। अरे चिड़िया बहन, अब बस भी करो। इतना सारा दाना तुम क्या करोगी? तोते भैया, मुझे भोजन गौरी के लिए भी लेकर जाना है। उसने आज ही अंडा दिया है और मैंने उसे कहा है कि मैं उसे भोजन लाकर दिया करूंगी। अगर ऐसा है तो हम सबको गौरी की मदद करनी चाहिए। फिर रानो चिड़िया भोजन लेकर गौरी के पास जाती है। ये लो गौरी बहन भोजन, आज मुझे ये दाना ही मिला है। वो तो ठीक है चिड़िया बहन, लेकिन आज मुझे फल खाने को मन कर रहा था। कोई बात नहीं गौरी बहन, आप ये आज दाना खा लीजिए, कल मैं आपके लिए फल लेकर आऊंगी। इस पेड़ पर तो पका हुआ अमरूद लगा हुआ है। मेरा पेट तो भर गया है दाना खाकर। मैं ऐसा करता हूँ, ये अमरूद गौरी कौवी को ले जाकर दे देता हूँ। बेचारी गौरी कौवी अंडे पर बैठ बैठ कर थक गई होगी। गौरी, तुम सोई हुई हो, अपने अंडे पर बैठो, नहीं तो तुम्हारा अंडा खराब हो जाएगा। मुझे चिड़िया ने बताया कि तुमने अंडा दिया है, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए अमरूद लेकर आया हूँ। मिठू भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग कितने अच्छे हो। आप लोगों को मेरे अंडे की कितनी चिंता है। इस तरह गौरी कौवी अमरूद खा लेती है और हंसने लगती है। मैं कितनी चालाक हूँ, मेरा नाम भी गौरी है। गौरी, मैंने इन पक्षियों को बहुत ही आसानी से बेवकूफ बनाया है, प्लास्टिक का अंडा दिखाकर। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। रानो चिड़िया रोज गौरी कौवी के लिए भोजन लेकर आती। एक दिन लूसी कबूतरी रानो चिड़िया से कहती है, चिड़िया बहन, क्या गौरी के अंडे से बच्चा बाहर निकल आया? नहीं लूसी बहन, अगर अंडे से बच्चा बाहर निकला होता तो गौरी कौवी खुद ही भोजन लेने आ जाती। चिड़िया बहन, मुझे तो दाल में कुछ काला लग रहा है। इतने दिन में तो कौवों के बच्चे अंडों से बाहर आ जाते हैं। गौरी बहन, ये लो मीठा फल खा लो। याद आया मुझे, लूसी बहन कह रही थी कि इतने दिनों में तो कौवों के बच्चे अंडे से बाहर आ जाते हैं। फिर तुम्हारे अंडे से बच्चा बाहर क्यों नहीं आया अभी तक? वो क्या जानेगी, वो तो कबूतरी है, उसके अंडों से बच्चे बाहर जल्दी आ जाते हैं, पर हम कौवों के अंडे से बच्चे बाहर थोड़ा देर में आते हैं। इस तरह गौरी कौवी सारे पक्षियों को बेवकूफ बनाती है और उनसे भोजन खाती है। एक दिन लूसी कबूतरी कहती है, चिड़िया बहन, आज मैं भी आपके साथ चलूंगी। मैं भी तो देखूं वो अंडा कैसा है जिसमें से बच्चा अभी तक बाहर नहीं निकला है। फिर वो सब गौरी के घर जाते हैं। गौरी, ये लो अमरूद और अच्छे से खाओ। जब अंडे से बच्चा बाहर आएगा तो उसे जरूर बताना कि उसका मिट्ठू मामा तुम्हारे लिए भोजन लाया करता था। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग मेरी कितनी मदद करते हैं। अरे गौरी, जरा अंडा दिखाना तो मैं देखूं कहीं अंडा खराब तो नहीं हो गया। वो स्वस्थ तो है ना? नहीं, मेरा अंडा तो बिल्कुल ठीक है।
ऐसे हाथ लगाने से मेरा अंडा टूट भी सकता है। फिर लूसी कबूतरी अंडा देखने के लिए आगे बढ़ती है। गौरी कौवी उसे रोकती है, लेकिन अंडा नीचे गिर जाता है और वो बॉल की तरह उछलने लगता है। अरे ये अंडा तो प्लास्टिक का है, कोई असली अंडा नहीं है। इस गौरी कौवी ने हमें बेवकूफ बनाया है, बेवकूफ। फिर वो सारे पक्षी मिलकर गौरी कौवी की खूब पिटाई करते हैं।